एक वक्त था कि क्रिकेट में पाकिस्तान के नाम का डंका बजता था। 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और उस जीत के हीरो थे कप्तान इमरान खान। इमरान खान बाद में राजनीति में आ गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक बने, लेकिन उस वक्त आईएसआई के चीफ रहे आसिम मुनीर से उनकी तनातनी बढ़ी तो उसकी कीमत आज तक इमरान खान चुका रहे हैं। जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आसिम मुनीर की जिद, अहंकार और भारत विरोध की कीमत अब चुका रही है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से हफ्ता भर पहले ही भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पाकिस्तान की नौटंकी शुरू हो गई। 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना था, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही पाकिस्तान पीछे हट गया। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस कदम को खेल की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए सख्त ऐतराज जताया। साथ ही ये भी कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई हल नहीं निकाला तो इसके अंजाम काफी बुरे होंगे। भारत भी आईसीसी की तरफ ही देख रहा है। ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। जो आईसीसी आपके साथ इंसाफ करेगा उसकी जरा इंतजार करिए, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर सैंक्शन भी लगे, आपके ऊपर जुर्माना भी लगे। तो बहुत सोच समझ के ये पाकिस्तान को करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। लेकिन अब तो तीर निकल गया है, अब लेकिन घूम के ना इन्हीं की तरफ आएगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि बांग्लादेश से अपनी दोस्ती और भाईचारा दिखाने के लिए नहीं खेल रहा है, जबकि जानकार मानते हैं कि वर्ल्ड कप के मैचों में भारत से खेलते हुए जिस तरह पाकिस्तान की मिट्टी पलीद होती है, उससे पाकिस्तान डर गया है। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में 8 मैच हुए हैं, जिनमें 7 में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। वैसे ही T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहां भारत और पाकिस्तान के बीच 16 मुकाबले हुए हैं, जिनमें 12 में पाकिस्तान की करारी हार हुई है। तो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले को उसके डर से जोड़कर देखा गया। पाकिस्तान को मालूम है हिंदुस्तान के खिलाफ जीत नहीं सकता, तो मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत बचाने को नहीं खेल रहा। हालांकि हमारे पास मौका था। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। आप आगे बढ़कर के क्यों नहीं कहते? जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जवान और हमारे भारत के नागरिक मारे गए, बार बार आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों शुरू करना चाहते हैं आप? सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए, नहीं खेलेंगे हम। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब हो सकता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप से ही पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दे। इसी तरह पाकिस्तान पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने का भी खतरा है। हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को आईसीसी से एनओसी ही ना मिले। इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर नॉकआउट स्टेज में पाकिस्तान कहीं पहुंच गया और वहां उसकी भिड़ंत भारत से हो गई, तब वो क्या करेगा? और एक बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में आईसीसी से मेजबानी मिलना मुश्किल हो सकता है। इसी कारण पाकिस्तानी खिलाड़ी भी पाकिस्तान की इस हरकत से खफा हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को अपने दफ्तर बुलाया था। खबर है कि वहां ना अपील ना दलील, सीधे मुनीर ने कह दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। पहले से भीख पर जीने वाले पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज ने यह सोचा नहीं कि पाकिस्तान को आईसीसी ना सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है, बल्कि ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकता है। उसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का 285 करोड़ रुपए का राजस्व फ्रीज हो सकता है। साथ ही रेवेन्यू शेयर में कटौती भी कर सकता है और 4.1 करोड़ का भागीदारी शुल्क भी गंवाना पड़ सकता है। तो क्या पहले से ही दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान इस झटके को सहने के लिए तैयार है? पाकिस्तानी सेना और सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन खिलाड़ियों को समझ में जरूर आता है।
पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान की त्रासदी ये है कि उसको भारत से लड़ना है, लेकिन अपने देश की बदहाली से उसकी सरकार लड़ नहीं पा रही है। आज पाकिस्तान पर इतना भारी कर्ज है कि वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 70 से 80% के बीच है। जून 2025 तक पाकिस्तान पर कर्ज 80,60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इस विदेश कर्जे को बढ़ाने के लिए बार बार उसे बेल आउट पैकेज लेने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हर दूसरी आबादी गरीब है। बेरोजगारी दर 7.1% है। महंगाई का आलम यह है कि आटा और चावल जैसी बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस खराब हालत के कारण ही 2025 में 7,60,000 से अधिक पाकिस्तानियों ने रोजगार की तलाश में देश छोड़ दिया। इसलिए जब भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील की और ट्रंप का टैरिफ 18% पर आ गया, तो पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा अपनी हुकूमत और फौज पर फूटने लगा। पाकिस्तान का हाल कितना बुरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके नेताओं और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने देश को गिरवी रखना शुरू कर दिया है। कुछ हिस्सा चीन को दे रहे हैं तो कुछ हिस्सा अमेरिका को। अमेरिका और चीन के बीच आज पाकिस्तान का पूरा सिस्टम सैंडविच बना हुआ है। आलम यह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए IMF, चीन और सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर है। वहीं विदेशों में जाकर जो पाकिस्तानी कमाते हैं और पैसा भेजते हैं, उससे पाकिस्तान को सालाना $40 बिलियन आता है। इससे कुछ माली हालत सुधरती है और कुछ भीख का कटोरा लेकर दुनिया में पाकिस्तानी हुक्मरानों और आसिम मुनीर के घूमने से जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान का क्या हाल है, इसको आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस कबूलनामे से समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत का दुर्भाग्य पश्चिमी सीमा पर पड़ोसी के रूप में खड़ा है, जिसका नाम है पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ईरान अपनी पूरब की तरफ देखता है और अफगानिस्तान अपने दक्षिण की तरफ, तो उसकी सीमा पर पाकिस्तान की कुटिल चाल का सामना उसे करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान की सीमा को देखें तो भारत के साथ उसकी सीमा 3,323 किलोमीटर है। वहीं अफगानिस्तान के साथ 2,430 किलोमीटर और ईरान के साथ पाकिस्तान की 959 किलोमीटर सीमा मिलती है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों और अफगानिस्तान में नाहक दखल देने की मानसिकता के कारण आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है और इसीलिए तालिबान और अफगानिस्तान सरकार की तरफ से पाकिस्तान को हर रोज बॉर्डर पर टकराना होता है और इन सीमाओं पर पाकिस्तान की आतंकी शैतानियां भारी पड़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत भारत का ऑपरेशन सिंदूर है, जिसने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान बर्बादी की आखिरी छोर तक आतंकवाद और फौजी भ्रष्टाचार का साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए उसके भाग्य में लिखी है बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। दुनिया के हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान का मामला ठीक उल्टा है। वो सेना के हाथों में पड़ा एक देश है, लेकिन उसकी विडंबना देखिए कि सेना है फिर भी पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, बल्कि मामला बिल्कुल उल्टा है। वो सेना है फिर भी पाकिस्तान हर लिहाज से असुरक्षित है, वतन के अंदर से भी वतन के बाहर से भी। वहां फौज मजहबी उन्माद में डूबी है, सरकार फौज की दहशत में बैठी है और जनता अपने फूटे नसीब को रो रही है। आज चक्रव्यूह स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।